अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू द यूरोलॉजिकल सर्जरी। टॉपिक है हमारे पास क्या, वेरिकोसील। वेरिकोसील की डेफिनेशन है, इट इज़ एन एब्नॉर्मल डायलेशन इन द एनलार्जमेंट ऑफ द स्क्रोटल वीनस प्लेक्सस। एंड इसमें स्क्रोटल जो वीनस प्लेक्सस है वो इनलार्ज हो जाता है एंड 90% ऑन द लेफ्ट साइड होता है, बिकॉज जो लेफ्ट जो है ना टेस्टिकुलर वेन है वो ड्रेन करती है इनटू द जो ना आपके पास क्या लेफ्ट रीनल वेन, तो उसका जो प्रेशर है वो हाई होता है एज़ कम्पेयर टू द राइट टेस्टिकुलर वेन। सो उसमें जो है ना चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जो ना वहाँ पर वेरिकोसील बने। 90% केसेस में वहीं पर होती है, ठीक है। एंड इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, ट्रैकिंग डिस्कम्फर्ट, वर्स स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। एंड देन अफेक्टेड साइड हैंग्स मोर लोअर देन द नॉर्मल ऑन पैल्पेशन प्लेक्सस फील्स लाइक अ बैग ऑफ द वार्म, ठीक है। ये इसके फीचर्स होते हैं। एंड इसमें जो ना इनफर्टिलिटी हो जाती है। इनफर्टिलिटी क्यों होती है? बिकॉज वहाँ पर वीनस प्लेक्सेस हैं इनलार्ज हो गए हैं, सो वहाँ पर ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा। ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो वहाँ पर जो इंट्राटेस्टिकुलर टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से जो है स्पर्म वो इम्पेयर हो जाएंगे, ठीक है। अल्ट्रासाउंड है तो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन। और कुछ सब क्लिनिकल केसेस होते हैं जिसमें नॉन पेपरेबल आर द विजिबल एट द रेस्ट और ड्यूरिंग द वेलसेल्वा और द जो ना आपको शोन बाय द डॉपलर्स, ठीक है। सब क्लिनिकल में कोई फीचर वगैरह नहीं होते, या तो नॉन पेपरेबल या फिर विजिबल होते हैं द रेस्ट ड्यूरिंग द या फिर ड्यूरिंग द वेलसेल्वा, ठीक है। इसके ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1 2 3। ग्रेड 1 में पेल्पेबल ड्यूरिंग द वेलसेल्वा ओनली, वेलसेल्वा के मनूवर के ड्यूरिंग ही जो ना आपके वो पेल्पेबल होंगी प्लेक्सिस, ठीक है। एंड ग्रेड 2 में पेल्पेबल एट द रेस्ट बट नॉट द विजिबल, वो विजिबल नहीं होंगे। एंड ग्रेड 3 इज़ द विजिबल एंड पेल्पेटेड एट द रेस्ट, विजिबल भी होते हैं रेस्ट पर भी आप उसको पेल्पेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन ट्रीटमेंट इज़ द गोनेडल वेन एम्बोलाइजेशन, जो गोनेडल वेन है उसको एम्बोलाइज कर देंगे। एंड देन सर्जिकल लाइगेशन ऑफ द जो ना उसके टेस्टिकुलर वेन, एंड या फिर आपके पास क्या माइक्रो सर्जिकल वेरिकोसिलेक्टमी। ये जो प्रोसीजर ये जो ना नाउअडेज मोस्टली होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, हाइड्रोसील। हाइड्रोसील इज़ द एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड इन द प्रोसेसेस वजाइनालिस, जिस जो ना आपके पास क्या, ठीक है। और इन द ट्यूनिका वजाइनलिस, ठीक है। एंड इसके जो है ना कंजेनेटल भी होती है, नॉन कम्युनिकेटिंग भी होती है, एंड देन इन्फेंटाइल भी होती है। जो कंजेनेटल है उसमें जो पोटेंट प्रोसेसेस वजाइनलिस है वो परमिट करता है फ्लो ऑफ द फ्लूइड इनटू द ट्यूनिका वजाइनलिस, उसकी वजह से होता है एसोसिएटेड इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, या तो इंग्वाइनल हर्निया के साथ एसोसिएटेड होगा, ठीक है। इसको ट्रीट करेंगे, लाइगेशन करेंगे पोटेंट जो प्रोसेस वजाइनलिस है जिसको हम हर्नियाओटमी कहते हैं, ठीक है। नॉन कम्युनिकेटिंग जो कि मोस्ट कॉमन होता है एंड प्राइमरी होता है, इसमें प्रोसेस वजाइनलिस क्लोज हो जाता है, लेकिन जो फ्लूइड है वो अक्यूमुलेट हो जाता है ड्यू टू द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ द बाय द ट्यूनिका वजाइनलिस ड्यू टू द डिस्ट्रप्शन इन द लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फ ड्रेनेज में डिस्ट्रप्शन हो जाएगी तो या तो जो ना आपको इसका डिफेक्टिव प्रोडक्शन, एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाएगी, या डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, उसकी वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। और जो है ना नेक्स्ट है हमारे पास इन्फेंटाइल। इन्फेंटाइल में जो प्रोसेस वजाइनलिस है वो क्लोज हो जाता है, बट मिड पोर्शन जो है वो रिमेन पोटेंट, वो जो है ना पोटेंट रहता है, जिसकी वजह से प्रॉक्सिमल एंड में बिकम ओपन एंड कम्युनिकेट विद द ट्यूनिका वजाइनलिस एंड रिजल्ट्स इन द इन्फेंटाइल जो ना उसका हाइड्रोसील। इफ क्लोज रिजल्ट इन द हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड। अगर ओपन ही रहे तो वो इट कैन लीड टू द इन्फेंटाइल हाइड्रोसील, अगर क्लोज हो जाए तो इट कैन रिजल्ट इन द हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें आपने याद करनी है। अगर ऊपर ऊपर जो ना क्या कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड जो है आपके पास क्या ओपन रहती है तो इन्फेंटाइल हाइड्रोसील होगा, लोअर जो ना आपके पास क्या होगी, तो अगर क्लोज होगी तो वो आपके पास क्या हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड होगा। एग्जामिनेशन पर आपको 3 चीज़ें देखनी है, इफ़ पैल्पेबल पैल्पेट द कॉर्ड नॉर्मली, ठीक है। एंड देन सेकंड इज़ द टेस्टिकल और द एपिडिडमस ऑफ द पैल्पेबल और स्वेलिंग जो ना इनक्लोज बोथ। अगर बोथ को जो ना इनक्लोज कर रही है गेट द अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड करवाएं। इफ़ येस देन गेट पैल्पेट अबव द कॉर्ड। अगर वहाँ पर आपको जो ना पैल्पेबल है एपिडिडमस या फिर टेस्टिस तो अपने कॉर्ड को भी पैल्पेट करना है अब, ठीक है। एंड थर्ड है डज जो ना स्वेलिंग ट्रांसलिमिनेट, जो आपके पास क्या हाइड्रोसील है वो जो ना टिपिकली ट्रांसलूसेंट होती है, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट में 3 चीज़ें करते हैं। नंबर 1 द एप्लीकेशन, जिसको हम लोकास प्रोसीजर कहते हैं। ये तब करते हैं जब आपके पास क्या सेक की जो वाल है वो बिल्कुल थिन हो, ठीक है। एंड देन ईवर्जन में हम ओपन करते हैं सेक को एंड ईवर्ट करते हैं बिहाइंड द टेस्टिस एंड प्लेस द टेस्टिस इन द पाउच, जिसको हम जो ना जेबुलाइज प्रोसीजर कहते हैं। नंबर 3 इज़ द एस्पायरेशन, जिस एस्पायरेशन में जो ना बट रीएक्यूमुलेट विद इन द वीक, ये रीएक्यूमुलेट हो जाता है एंड रिस्क ऑफ हेमेटोमा इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। सो ऊपर वाले 2 प्रोसीजर कॉमन करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एपिडिडमल सिस्ट्स। ये फ्लूइड
filled with clear fluid and they are the very common. 10 cysts होते हैं and then bunch of the grapes like grapes होते हैं lies posterior and separate from the testes and they transilluminate. डायग्नोसिस के लिए हम अल्ट्रासाउंड करेंगे. हाइड्रोसिल आपके पास क्या है, ट्रांसलूसेंट ठीक है, ये ट्रांसइल्यूमिनेट्स होते हैं. एंड देन ट्रीटमेंट में हम इसको मल्टीपल सिस्ट होंगे तो उसमें हम पार्शियल या फिर टोटल एपिडिडाइमेक्टमी करेंगे. अगर हमने एपिडिडाइमेक्टमी की है तो इट इंटरफेयर्स विद द स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम दैट साइड, सो वहाँ से स्पर्म ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे. ठीक है. देन वी हैव द स्पर्मेटोसील. इट्स अ यूनिलोक्यूलर सिस्ट ड्राइव फ्रॉम द स्पर्म conducting mechanism of the epididymis and lies in the head of the epididymis above and behind the upper pole of the testes. Soft and laxer than the others and they also transilluminate. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास testicular torsion. Testicular torsion is the twisting of the spermatic cord and its content and testicular blood supply compromise हो जाएगी because testicular जो उसके जो content होते हैं spermatic cord में उसमें आपके पास क्या arteries होती हैं, उसकी वजह से blood supply compromise हो जाएगी. extravaginal होते हैं, intravaginal होते हैं. extravaginal it is seen in the न्यूनेट्स ड्यू टू द हाइपर मोटिलिटी ऑफ द मोबिलिटी ऑफ द टेस्टिस. जो ना न्यूनेट्स में होंगे ड्यू टू द मोटिलिटी, उसमें मोटिलिटी ज़्यादा होती है टेस्टिकल्स की, उसकी वजह से ज़्यादा होंगे, उसकी वजह से वो होगा. ठीक है. एंड देन इन इंट्रावेजिनल हाई इन्वेस्टमेंट ऑफ द ट्यूनिका वजाइनलिस काजेस टेस्टिस टू हैंग एंड इंक्रीज मोबिलिटी, जिसको हम जो ना बेल क्लैपर्स टेस्टिस बोलते हैं. ठीक है. ट्यूनिका वजाइनलिस की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से हैंग करते हैं, मोबिलिटी ज़्यादा होती है जिसको हम बेल क्लैपर टेस्टिस बोलते हैं. ये आपने याद करना है. एंड देन इन्वर्जन ऑफ टेस्टिस, उसकी वजह से टेस्टिस रोटेट करते हैं लाइज ट्रांसवर्सली और अपसाइड डाउन एंड सेपरेशन ऑफ द एपिडिडमस फ्रॉम द बॉडी ऑफ द टेस्टिस. एंड जो आपके पास क्या इसमें एक तो 720 डिग्री ट्विस्ट होता है, एक जो है ना आपके पास क्या 360 ट्विस्ट होता है. जो 720 इट काज द रैपिड इस्कीमिया, 360 काजेज लेस सिवियर इस्कीमिया. ठीक है. देन द 720 इफ़ अनट्विस्टेड विद इन द 6 आवर्स 100% चांसेस होते हैं कि जो ना टेस्टिकुलर जो स्कीम है वो आपके पास क्या रिवर्स हो जाएगी. ठीक है. क्लिनिकल फीचर्स में सडन सिवियर पेन होता है इन द ग्रोइन एंड लोअर एब्डोमिनल, सो द नोजिया, वोमिटिंग, पैरेक्सिया, इसमें कोई भी फीवर नहीं होता. ठीक है. एंड लॉस ऑफ क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड ये सजेस्ट करता है कि जो ना अभी उसका टेस्टिकुलर टॉर्जन ही है. ठीक है. दिस इज द सिग्निफिकेंट जो ना आपके पास क्या पॉइंट होता है, उसका क्लिनिकल फीचर होता है. डिफरेंशियल्स में एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस में बेसिकली स्किन रेडनेस मिलेगी आपको, पायरेक्सिया मिलेगा, इसमें ए पायरेक्सिया था, इसमें पायरेक्सिया मिलेगा एंड डिसयूरिया मिलेगा. एंड अगर आप टेस्टिस को एलिवेट करेंगे तो तो जो पेन है वो रिड्यूस होगा, जो ना आपके पास क्या रिड्यूस होगा इन द जो ना आपके पास क्या जो ना किसमें एपिडिडाइम ऑर्काइटिस में, बट जो टेस्टिकुलर टॉर्जन है उसमें इंक्रीज़ हो जाएगा. इसको हम प्रीन साइंस बोलते हैं. क्या? प्रीन साइंस. ठीक है. एंड देन वी हैव द मम्स, जो ना डिफरेंशियल्स में इसमें जो कॉर्ड है वो आपके पास क्या थिक नहीं होता एंड इट्स बायलेटरल, ये यूनिलेटरल नहीं होती, बायलेटरल होती है मम्स यूजुअली. एंड इडियोपैथिक स्क्रोटल स्वेलिंग जो आपके पास क्या 4 to 12 ईयर्स जो ना की एज में होगी. एंड देन सॉलिन स्क्रोटम मिलेगा, इसमें पेन बहुत कम होता है एंड टेंडरनेस होती है. एंड बायलेटरल एलर्जिक रिएक्शन मिलेगा तो उसकी वजह से आपको यूजिनोफिल्स उसमें ज़्यादा मिलेंगे. ठीक है. इसमें यूजिनोफिल्स का कोई रोल नहीं है किसमें, टेस्टिकुलर टॉर्जन में. स्ट्रेंगुलेटेड इंग्वाइनल हर्निया विच कंप्रेस द कॉर्ड एंड द पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस. डॉपलर करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड एंड ट्रांसफर्स ऑफ द मिड स्क्रोटल इंसीजन देंगे उसको. ठीक है. एंड देन 3 नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर जो ना लगाएंगे बिटवीन द जो ना ट्यूनिका अल्बुजिनिया एंड द स्क्रोटल ट्रैफी टू प्रिवेंट द ट्विस्ट अगेन. ये इसका ट्रीटमेंट है. एंड देन ब्राइट रेड ब्लीड ऑन इंसिजन टू द ट्यूनिका अल्बुगिनिया इंडिकेट द सर्वाइवल ऑफ द टेस्टिस. अगर आपने इंसिजन दिया और ट्यूनिका अल्बुगिनिया को एंड वहाँ पर ब्राइट रेड ब्लीडिंग आ गई, इट इंडिकेट द सर्वाइवल ऑफ द टेस्टिस. ठीक है. एंड ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है, इमीडिएट अनट्विस्ट ऑफ द टेस्टिस करनी है. ठीक है. एंड देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एपिडिडाइम ऑर्काइटिस विच इज़ मोस्ट कॉमन कॉज इसका क्लेमाइडिया होता है. ग्नोरिया इज़ द लेस कॉमन कॉज. क्लिनिकल फीचर्स में ग्रोइन एक होगा, फीवर एंड पेनलेस स्वेलिंग होगी. ठीक है. एंड डायग्नोसिस इसको कैसे करेंगे, यूरिन कल्चर करेंगे, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट करेंगे एंड देन अल्ट्रासाउंड एंड यूरिन एनालिसिस करेंगे. एंड कॉम्प्लिकेशन में इसकी एब्सेस भी हो सकती है एंड देन टेस्टिकुलर एट्रोफी एंड इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन एंड इनफर्टिलिटी हो सकती है. ट्रीटमेंट में अगर क्लेमाइडिया एंड गोनोरिया है तो उसमें सेफ्ट्राइक्सोन 1 मिलीग्राम
सिंगल डोज देंगे इन पर ओरल डॉक्सीसाइक्लिन देंगे फॉर 10 डेज़। एंड अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है या फिर प्लस इंटेरिक ऑर्गन है तो उसमें हम सेफ्ट्राइक्सोन प्लस लेवोफ्लॉक्सासिन देंगे 10 डेज़ के लिए। अगर इंटेरिक ऑर्गेनिज्म तो उसमें हम लीवो देंगे फॉर 10 डेज़। अगर ओल्ड एज है तो उसमें हम क्विनोलॉन्स देंगे। क्रोनिक डिजीज़ में थिक एंड टेंडर एपिडिडमस मिलेगा आपको, क्विनोलॉन्स और द डॉक्सीसाइक्लिन देंगे एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी फॉर द 4 to 6 वीक्स। एंड एपिडिडाइमेक्टमी या फिर ऑर्गाइडेक्टमी करेंगे इफ़ नॉट रिजॉल्व। अगर इसमें से रिजॉल्व नहीं हो तो हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास का बल्बार यूरिथ्रल इंजरी। बल्बार यूरिथ्रल इंजरी फॉल की वजह से होती है, फॉल इंजरी में होती है, साइकिलिंग में होती है एंड ट्री फॉलिंग में होती है, ठीक है। इसमें पेरिनियल ब्रूजिंग एंड हेमाटोमा एंड इन बटरफ्लाई डिस्ट्रीब्यूशन, दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स। हेमाटोमा जो होगा वो बटरफ्लाई डिस्ट्रीब्यूशन में होगा एंड ब्लीडिंग फ्रॉम यूरिथ्रल मीएटस एंड यूरिनरी रिटेंशन। यूरिथ्रल मीएटस से ब्लीडिंग होगी एंड यूरिनरी रिटेंशन होगा। एंड डायग्नोसिस के लिए हम इसमें रिट्रोग्रेड यूरोग्राम करते हैं। इफ़ कैथेटर फेल टू ड्रेन सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टोमी इज़ प्रेफर्ड। अगर आपने जो ना आपके उसका कैथेटर पुट किया है लेकिन आप फेल हो गए हैं ड्रेन से, ड्रेन नहीं हो रहा उससे, सो विल डू द सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टोमी, ठीक है। एंड इसको ट्रीट कैसे करेंगे? ट्रीट करेंगे आफ्टर द 3 मंथ्स। इमीडिएट वहाँ पर ट्रीट नहीं करेंगे, 3 महीने के बाद हम परफॉर्म करेंगे, जिसको हम डिलेड यूरेथ्रोप्लास्टी बोलते हैं, ठीक है। देन वी हैव द पेल्विक फ्रैक्चर एंड द यूरिथ्रल इंजरी। पेल्विक फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन आफ्टर द आरटीए, आरटीए के बाद होता है एंड मोस्ट कॉमन एट द बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन ऑफ द यूरेथ्रा। बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन पर कॉमनली होता है, ठीक है, मतलब जो उसमें इंजरी होती है यूरेथ्रा में। एंड ब्लड एट द मीएटस एंड यूरिनरी रिटेंशन मिलेगा आपको। एंड डायग्नोसिस में अल्ट्रासाउंड सीटी एंड रिट्रोग्रेड यूरोग्राम करेंगे एंड एमरजेंसी लेप्रोटमी करेंगे इफ़ ब्लैडर इंजर होगा एंड देन डाइवर्सिंग कोलोस्टोमी करेंगे इफ़ रेक्टम इंजरी होगी एंड एंडोस्कोपिक मैनेजमेंट करेंगे जिसमें हमारे पास का यूरेथ्रोप्लास्टी आती है, ठीक है, जो कि 3 महीने बाद होगी। कॉम्प्लिकेशन में इरेक्टाइल डिसफंक्शन आता है विच इज़ कॉमन आफ्टर द पेल्विक फ्रैक्चर। ये पेल्विक फ्रैक्चर की जो ना कॉम्प्लिकेशन है जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन मोस्ट कॉमन होता है। वो क्यों होता है? ड्यू टू द वास्कुलर डैमेज, जिसमें आपके पास का डोर्सल आर्टरी डैमेज होती है एंड देन न्यूरोवास्कुलर में आपके पास का केवर नोजल नर्व जो है आपके पास का डैमेज होती है। एंड इसमें हम पेपावराइन इंजेक्शन देते हैं बिफोर द डॉपलर। पेनाइल जो डॉपलर करते हैं उससे हम पहले हम एक इंजेक्शन देते हैं जिसको हम पेपावराइन बोलते हैं। एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगा इफ़ इंजरी टू द प्रोस्टेट एंड मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड द नेक ऑफ द ब्लैडर, उसकी वजह से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगा, ठीक है। देन वी हैव द यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर्स। जो इसका जो मोस्ट कॉमन काज होता है आपके पास क्या लाइकन स्क्लेरोसिस होता है एंड देन इट कैन अकर और आफ्टर जो ना आपके पास क्या कैथेटर, पोस्ट कैथेटर एसटीडी एंड ट्रॉमा की वजह से कंजेनिटल एंड द पोस्ट रेडिएशन भी होती है। एंड लाइकन स्क्लेरोसिस जिसको हम बेलेनाइटिस ज़ीरोटिका ओब्लिटरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। एंड इट कॉजेज द फाइब्रोसिस ऑफ द फोर स्किन एंड रिजल्ट इन द फीमोसिस। फोर स्किन की जो फाइब्रोसिस है उसकी वजह से फीमोसिस होगी। एंड बायोप्सी कन्फर्म द डायग्नोसिस या फिर रिट्रोग्राम जो ना उसके इसमें हम रिट्रोग्रेड यूरोग्राम भी करेंगे एंड देन इट प्रोड्यूस द लॉन्ग स्ट्रक्चर वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स इसके जो ना बहुत लॉन्ग होते हैं, सो डिफ़िकल्ट होते हैं ट्रीटमेंट में। एंड इसकी जो साइड्स होती हैं वो पेनाइल एंड पैन यूरेथ्रल होते हैं, यूजुअली पैन यूरेथ्रल होते हैं, ठीक है। एंड देन इसके क्लिनिकल फीचर्स में हेजिटेंसी होगी, पुअर फ्लो होगा एंड प्रोलॉन्ग वॉइडिंग टाइम होगा या फिर जो है आपको इसका यूरिनरी रिटेंशन मिलेगा आपको। कॉम्प्लिकेशन में रिकरेंट यूटीआई मिलेगा, यूरिनरी रिटेंशन मिलेगा, देन यूरिनरी ट्रैक्ट डायलेशन एंड द ब्लैडर स्टोन्स मिलेंगी आपको। एंड ट्रीटमेंट में हम इसमें यूरिथ्रल डायलेशन करते हैं जिसमें हम मेटल एंड प्लास्टिक डायलेटर्स यूज़ करते हैं। एंड देन मेटल अगर आप डायलेटर्स यूज़ करेंगे तो उसमें आपको फीवर एंड पेन और ब्लीडिंग की जो ना आपके उसका कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ठीक है। एंड देन सेल्फ कैथेटराइजेशन एक और ट्रीटमेंट होता है। एंड देन डायरेक्ट विजुअल इंटरनल यूरेथ्रोप्लास्टी करते हैं जिसमें हम इंसाइज करते हैं स्ट्रक्चर को। एंड यूरेथ्रोप्लास्टी के 2 टाइप्स होते हैं, एक होती है अनास्टोमोस्टिक, दूसरी होती है हमारे पास का ऑगमेंटेशन। अनास्टोमोस्टिक में आपके पास का हम क्या करते हैं, बल्बार यूरिथ्रल को ना ट्रीट करते हैं जिसमें आपके उसका ट्रॉमेटिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऑगमेंटेशन किस में करेंगे, नॉन ट्रॉमेटिक स्ट्रक्चर में करेंगे। एंड देन लॉन्ग स्ट्रक्चर लाइक आपके पास क्या जो लाइकन स्क्लेरोसिस का था, और उसमें हम पेस्ट भी यूज़ करते हैं जो आपके पास कौन सा होता है, म्यूकोजल पैच हम यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फीमोसिस। फिजियोलॉजिकल एडिशन भी होती है बिटवीन द फोर स्किन एंड द ग्लांस पैनल द बर्थ। एंड फीमोसिस बॉयज़ में इन बॉयज़ प्रेप्यूस डजंट retract result in ballooning of the foreskin during the maturation and result in the infection जिसको हम बेलेनोपोस्थाइटिस भी बोलते हैं, ठीक है। एंड देन phimosis in adult scarring occur and in adult and result in the balanitis and the पोस्थाइटिस, ठीक है, और द लाइकन स्क्लेरोसिस। इसको ट्रीट करते हैं सर्कमसिजन से, ठीक है। इसकी जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है हाइपोस्पीडियस होता है, पेनाइल कर्वेचर या फिर जो ना
बरीड जो है ना पेनिस होता है, ठीक है। इसमें इसका ट्रीटमेंट याद करना आप सिर्फ, सर्कमसीजन होता है। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक है प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस में सेमिनल वेसिकल एंड द पोस्टीरियर यूरेथ्रा इन्वॉल्व होती हैं। अक्यूट प्रोस्टेटाइटिस इज कॉमनली कॉज्ड बाय ई कोलाई, स्टेफोरियस नजीरिया एंड द नजीरिया गोनोरिया एंड द क्लेमाइडिया। फीवर, रैगल, चिल्स एंड पेन ऑन मैच्योरेशन इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। एंड प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक जो ना ट्रीटमेंट देते हैं इसमें, लाइक टाइमेथोप्रेम देते हैं, सिप्रो एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स देते हैं। देन वी द प्रोस्टैटिक एप्सिस। इसमें आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मिलेगा विद द राइगर्स एंड सिवियर पेरिनियल एंड रेक्टल पेन मिलेगा आपको। डीआरई के ऊपर आपको जो प्रोस्टेट है वो इनलाज मिलेगा एंड हॉट एंड एक्सट्रीमली टेंडर मिलेगा। अल्ट्रासाउंड एंड एमआरआई भी करेंगे एंड सुप्राप्यूबिक कैथेटर पुट करेंगे इफ़ आपके पास के यूरिन रिटेंशन होगी। पस से तो उसको ड्रेन करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे, एंटीबायोटिक थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन्स एंड द अमाइनोग्लाइकोसाइड्स फॉर द 1 वीक। क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस caused by the chlamydia and pain increased by the sexual intercourse or it renders the sexual activity, ठीक है। या तो पेन बहुत ज़्यादा होगा या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी रेंडर्स हो जाएगी, ठीक है। एंड देन इसमें persistent threats होते हैं इन द voided urine and prostate massage show pus cells with or without the bacteria in the absence of the UTI, ठीक है। अगर आप मसाज करेंगे तो उसमें पस सेल्स मिलेंगे विदाउट बैक्टीरिया इन द एब्सेंस ऑफ द UTI, ठीक है। एंड देन इसमें एक टेस्ट करते हैं जिसको हम 3 ग्लास यूरिन टेस्ट कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। इफ़ फर्स्ट क्लियर है, सेकंड एंड थर्ड शो द थ्रेड्स प्लस ल्यूकोसाइट्स, सो इट इज़ अ क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस। फर्स्ट क्लियर है आपके पास क्या, सेकंड एंड थर्ड टेस्ट में आपको थ्रेड्स एंड ल्यूकोसाइट मिलेंगे, इट्स अ क्रोनिक जो ना प्रोस्टेटाइटिस, ना तो मैंने पेंक्रियाटाइटिस बोला था, ठीक है, लेकिन प्रोस्टेटाइटिस है, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम ट्राइमेथोप्रेम देते हैं या फिर सिप्रो देते हैं। अगर ट्राइकोमोनाज है या फिर एनारोबिक तो उसमें मेट्रो देंगे, अगर क्लेमाइडिया तो उसमें हम डॉक्सीसाइक्लिन देंगे, ठीक है। देन वी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ BPH। BPH होता है क्यों, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है एंड देन एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाता है, कॉमन इन मैन ओवर द 50 ईयर्स के बाद यही होता है। एंड अकर्स इन द ट्रांजिशनल जोन ऑफ द लेटरल द मिडिल लोब, ठीक है, ट्रांजिशनल जोन में होता है। इसमें लट्स सिम्टम्स होंगे, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स जिसमें वाइडिंग होती है एंड देन स्टोरेज सिम्टम होते हैं। वाइडिंग में पुअर फ्लो होगा, हेजिटेंसी होगी, इंटरमिटेंट स्ट्रीमिंग होगी एंड देन ट्रिपलिंग होगी। स्टोरेज में फ्रीक्वेंसी, नोक्टूरिया, अर्जेंसी एंड अर्ज इनकॉन्टिनेंस होगा। एंड देन ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन जिसको हम बोलते हैं, ये भी होंगे। इसमें जो ना उसका यूरोडायनामिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ द लो फ्लो रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ द हाई बॉइलिंग प्रेशर। इसमें बॉइलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा लेकिन आपके पास क्या, लो फ्लो रेट्स होंगे। एंड देन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर आपको अनीमिया मिलेगा, पीडल एडीमा एंड डिहाइड्रेशन मिलेगी। डीआरई के ऊपर फर्म पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द प्रोस्टेट आपको जो ना डीआरई के ऊपर मिलेगा। एंड देन जो ना इसमें आपने प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजेंस करनी है एंड यहाँ पर PSA होगा। एंड देन प्रेशर फ्लो एंड यूरिन एनालिसिस, सीरम क्रिएटिनिन, ये अपने डायग्नोसिस के लिए करनी है, ठीक है। एंड देन स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगी फॉर द प्रोस्टेटेक्टमी। प्रोस्टेटेक्टमी के लिए कौन सी इंडिकेशंस होती हैं, एक्यूट रिटेंशन ऑफ द यूरिन, क्रोनिक रिटेंशन एंड रीनल इम्पेयरमेंट। बो की कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, स्टोन्स, इन्फेक्शंस, डायवर्टिकुलर फॉर्मेशंस, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम लो इंटेक ऑफ वाटर करेंगे इन द लेट नाइट एंड रिड्यूस करेंगे कैफीन को ताकि जो ना आपके पास क्या यूरिनरी सिम्टम्स नहीं हो। एंड देन अल्फा ब्लॉकर्स एंड द 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिट देंगे इफ़ द साइज ऑफ द प्रोस्टेट इज ग्रेटर देन 35 ग्राम्स। एंड टर्प करेंगे सीवियर सिम्टम्स में प्लस लो फ्लो रेट में। लो फ्लो रेट कितना हो, लेस देन 12 ml पर सेकेंड हो तो उसमें हम जो ना आपके इसका टर्प करेंगे। एंड यूरिमिक पेशेंट्स दे नीड द इमीडिएट कैथेटराइजेशन। एंड टर्प के 2 टाइप्स होते हैं, मोनोपोलर एंड द बाइपोलर। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन ऑफ द एन एजैकुलेशन एंड द एरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये टर्प की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। देन वी हैव द प्रोस्टेटेक्टमी। प्रोस्टेटेक्टमी में हम ट्रांस यूरेथ्रल रेसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट भी करते हैं, रेट्रोपेरिटोनल प्रोस्टेटेक्टमी भी करते हैं एंड देन ट्रांसवेजाइकुलर प्रोस्टेक्टमी भी है एंड देन पेरिनियल प्रोस्टेक्टमी भी है, ठीक है। ये इसके टाइप्स हैं प्रोस्टेटेक्टमी के। एंड देन इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, लोकल में हेमरेज विच इज़ मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, सेकेंडरी हेमरेज, परफोरेशन ऑफ द कैप्सूल, सेप्सिस एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होते हैं। ये प्रोस्टेटेक्टमी की कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या, CA प्रोस्टेट इज़ द कॉमन ट्यूमर इन द मैन एंड prostatic intraepithelial neoplasms which are the precursor lesion. They are the large benign branching prostate SNI होते हैं। इसमें land by the atypical cells with the prominent nuclei and it occur ये जो ना इसके क्या है, ये precursor lesion है, ठीक है। and this occur in the peripheral zone, ये peripheral zone में होता है। and
इसमें जो ना आपके पास आउटर बेजल सेल लेयर टिपिकल ऑफ द बिनाइन ग्लैंड इज एब्सेंट। इसमें जो आउटर सेल लेयर होती है जो कि बिनाइन ग्लैंड्स की होती है वो इसमें एब्सेंट होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड ये जो ना हिस्टोपैथोलॉजी का पॉइंट है, ठीक है। देन इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो लट्स, बो एंड पेल्विक पेन, हेमेचूरिया, बोन पेन, एनीमिया, पैनसाइटोपिनिया, रीनल फेलियर होगा। इसकी जो क्लास स्टेजिंग है TABC, TATB, TC। इसमें जो ना आपको उसका TA में अच्छा ये इन तीनों स्टेजेस में आपको जो ग्लैंड है वो आपके पास क्या इम्पैल्पेबल मिलेगा एंड आपको PA से रेज मिलेगा। जो TA है वो लेस देन 5% ऑफ द ग्लैंड को इन्वॉल्व करता है, TB आपके पास क्या ग्रेटर देन 5% ऑफ द ग्लैंड को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। देन वी हैव द T2A में आपके पास क्या नोड्यूल मिलेगा ऑन द DRE एंड कन्फाइंड विद इन द प्रोस्टेट कैप्सूल इन वन लोब, ठीक है। वन लोब में जो प्रोस्टेट का कैप्सूल है उसमें कन्फाइंड होगा एंड DRE के ऊपर आपको नोड्यूल मिलेगा। T2B में कैंसर मोर देन हाफ ऑफ द वन साइड, वन साइड से मोर देन द हाफ ऑफ द वन साइड, ठीक है। जो हाफ है वन साइड का उससे ज़्यादा होगा एंड देन कैंसर ऑन द बोथ साइड T2C में बोथ साइड बट विद इन द प्रोस्टेट स्टिल। एंड देन 3A यूनिलेटरल होगा या फिर बायलेटरल एक्सटेंशन होगी एंड T3B में सेमिनल वेजिकल में एक्सटेंशन होगी एंड T4 में फिक्स्ड और इन्वेडिंग एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स अदर देन द सेमिनल वेजिकल लाइक लेवेटर एना मसल, एक्सटर्नल स्फिंक्टर और जो ना आपको उसका पेल्विक साइड वॉल में, ठीक है। अगर जो है आपके पास क्या T2 एंड T4 स्टेज में अगर M0 स्टेज है, ठीक है, मैट्स नहीं है, 50% ऑफ द बोनी मैट्स एंड 3 to 5% केसेस में 3 to 5% ऑफ द बोनी जो ना आपके पास क्या बोनी मैट्स होते हैं 3 to 5% ऑफ द केसेस में, ठीक है। अगर M1 है तो उसमें जो ना आपके पास क्या मीडियन सर्वाइवल सिर्फ और सिर्फ 3% होता है। इस पर एक स्कोर यूज़ करते हैं ग्लीसन्स स्कोर, ठीक है। ग्लीसन्स स्कोर अगर आपके पास क्या 6 to 7 है तो उसको हम ट्रीटेबल होता है वो जो ना आपके उसका CA प्रोस्टेट। अगर स्कोर आपके पास 8 to 10 है तो वो एडवांस कैंसर की इंडिकेशन होती है, ठीक है। इसमें जो पेल्विक एंड लंबार वर्टिब्रेज इन दीज आर द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द मैट्स एंड देन DRE के ऊपर इरेगुलर इंड्यूरेशन स्ट्रॉन्गली हार्ड मिलेगा एंड देन प्रोस्टेट बायोप्सी इज़ द कन्फर्मेशन जो ना आपको इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट रेस PSA मिलेगा आपको एंड रेस ALP मिलेगा बिकॉज ALP क्यों बोन में जा रहा है ट्यूमर, ठीक है। अगर PSA आपको ग्रेटर देन 10 नैनोग्राम पर ml मिल रहा है इट सजेस्ट द कैंसर। इफ़ PSA ग्रेटर देन 35 नैनोग्राम पर ml इट इज़ द डायग्नोज ऑफ द एडवांस कैंसर, ठीक है। इसमें एक लोकलाइज्ड अगर कैंसर है तो उसमें हम सर्जिकल या फिर रेडिएशन ट्रीटमेंट करते हैं। सर्जिकली हम रेडिकल प्रोस्टेक्टमी करते हैं फॉलोड बाय द रेडियो एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। अगर मेडिसिन तो उसमें हम एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी देते हैं। एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी इज़ द जो ना आपके पास क्या उसमें जो ना आपके पास जो हार्मोन एबलेशन थेरेपी है वो विच इज़ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एंड देन पेलिएशन के साथ उसमें हम हार्मोन जो ना आपके उसका एबलेशन थेरेपी देते हैं। उसमें जो ना आपके उसका GnRH एनालॉग्स लाइक लियोप्राइड एंड एंड्रोजन रिसेप्टर इनहिबिटर लाइक फ्लूटामाइड, दीज आर द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट्स, ठीक है। अगर एडवांस कैंसर है बिल्कुल तो उसमें हम कीमो देंगे। कीमो में आपके पास क्या डॉक्सीटैक्सेल एंड जो ना आपके उसका केबाजी टैक्सिल देते हैं एंड देन टर्प करेंगे फॉर द पैलिएटिव ट्रीटमेंट, रेडियो करेंगे इन द बोन पेन एंड बिस्फॉस्फोनेट देंगे फॉर द बोन मैट्स, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूरोलॉजी।